आ गया ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु, आपका घर कहाँ है? जमुई। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से 2016 किया, मैथ ऑनर्स। ओके। उसके 2016। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? उसके बाद सर बीच में मेरी तबीयत खराब थी, 3 साल में पढ़ाई छोड़ दी। क्या हो गया? लीवर में कुछ इन्फेक्शन। उसके बाद इग्नू से मैंने फिर MSc से क्या किया? MA मास्टर्स MA किया। कब किया? 2021 में। और साथ में और कोई जॉब वगैरह भी कुछ करते हैं? आप सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं? ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहते हैं? अगस्त काउंटी। अगस्त काउंटी। सोशियोलॉजी में इंडिया में एक जर्नल चलता था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कौन सा? श्यामजी कृष्ण। उसमें सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ होता था? क्या था? श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या थे? सर वो लंदन में रह के इंडियन स्टूडेंट्स को आकर्षित करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है उससे जुड़ी हुई शिक्षा यहाँ की वो प्राप्त कर सकें, तो स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। तो वो क्या थे बेसिकली? टीचर थे कि आपको क्या लगता है रिसर्चर थे कि क्या थे? सॉरी सर उनके बारे में उनके बारे में जानते हैं? ओके ठीक है। ये इंडिया में सोशियोलॉजी की एक कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन, उसके बारे में कुछ बताएंगे? MN श्रीनिवास ने सर इस कंसेप्ट को दिया था। उन्होंने बताया था कि जो पिछड़े वर्ग के जाति व्यवस्था में खास करके जो पिछड़े समुदाय हैं वो उच्च जाति के जीवन शैली और संस्कृति को अपनाकर भारत में अपने स्तरीकरण में स्थिति को उच्च उठाने का प्रयास करते हैं। तो ये वर्ड कैसे आया? क्योंकि सर संस्कृति को ही बेसिकली जैसे कि ऊंची जातियों के नाम को नीची जाति अपना लेती थी। इसका एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने? एग्जाम्पल सर वहाँ एक कुल समुदाय रहा करती थी। हाँ। उसी समुदाय का अध्ययन करके उसी का शायद एग्जाम्पल दी थी, मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर पा। ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या आज भी लागू होता है? जी आज भी इंडियन सोसाइटी में देखा गया। कैसे? क्योंकि सर बहुत बार जो निम्न क्लास की जातियाँ होती हैं वो अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई बार क्लास बोल रहे हैं कि जाति बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। स्तरीकरण में जो निम्न जातियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। तो वो कई बार अपने जाति के जो टाइटल होते हैं उनको छिपा लेते हैं, कुमार लगा देते हैं। और सर अपने नाम में भी बड़ी जातियों के जो नाम होते हैं जैसे कि महेंद्र प्रताप, इस टाइप के नाम निम्न जातियों में नहीं देखे जाते थे, किंतु सर उन लोगों ने अपनाया। और ये एक शादी में सर बंदूक चलाने की प्रथा पिछले कुछ समय से जारी रही थी, तो निम्न जातियों में भी ये आई। उनको लगा कि ये अच्छी चीज़ है, उच्च जाति इसको करते हैं, ये सब चीज़। मतलब ये आप बिहार के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं या पूरे देश के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? ये लास्ट वाला एग्जाम्पल मैंने बिहार के रास्ते। ये कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी है या आप अपने के आधार में दे रहे हैं? हमने देखा? नहीं सर, KM कालिया एक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में सोशियोलॉजी का अध्ययन किए थे। उन्होंने उदाहरण दिया था सर, उन्होंने विसंस्कृतिकरण का बिहार के बारे में दिया था उन्होंने एग्जाम्पल? हाँ, पूरे देश के बारे में। आपने तो बिहार के बारे में दिया ना? हाँ, ये वाला जो तो आपने जो बिहार के बारे में जो एग्जाम्पल दिया वो किसी स्टडी के आधार पे था या वो ऐसे ही था जनरल परसेप्शन के आधार पर? वो मैंने अपने देख के दिया। ओके ओके ठीक है। आपका हॉबी है आपका सिंगिंग, वो भी आप लिख रहे हैं कि 90s सॉन्ग। बेसिकली मैं कुमार सानू और उदित नारायण के गाने गाता हूँ। तो कुमार सानू अभी भी गाना गाते हैं? तो 90s का मतलब कि बाकी से आपका क्या दुश्मनी ऐसा है क्या? नो सर, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्ट सॉन्ग अच्छे से गा पाता हूँ और हाई पिच वाले सॉन्ग में कोई गाना गा के सुनाई? सर उनका तो रोमांटिक सॉन्ग होता है, बट एक देशभक्ति गीत है उनकी, मैं वो गाना चाहता हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन,
इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू। जैसे सिंगिंग में टाइप्स होते हैं, क्लासिकल सिंगिंग, रॉक सिंगिंग, रॉक म्यूजिक हो, तो ये जो बॉलीवुड का म्यूजिक होता है उसे एक नाम दिया जाता है, क्या आपको पता है उसे क्या कहते हैं? सुगम संगीत उसे कहते हैं। आप ये बताइए, इतने कैंडिडेट्स इंटरव्यू देंगे, यूपीएससी आपको क्यों चूज करेगी? मेरे घर में मैं तो ज़्यादातर फैमिली के साथ रहा हूँ, तो वो लोग बताते हैं कि थोड़ा मैं धैर्य रखता हूँ किसी भी काम में, क्योंकि बहुत साल तक बीमार रहा फिर भी मैं अपने स्टडी से जुड़ा रहा। तो एक धैर्य का उदाहरण उन लोगों ने इसको माना, और थोड़ी एक क्षमता है लोगों से मिलने की और उनके बारे में जानने की। सर उन लोगों ने कहा, घर वाले मेरे, कि तुम्हारे अंदर एक सेवा की भावना दिख रही है, तो इस वजह से मुझे लगा कि प्रशासन में आने का अगर अवसर मिलता है तो इसको मैं बखूबी। ये आपने इतने अच्छे क्वालिटीज है बोली। आपको एक सिचुएशन क्वेश्चन देते हैं, चलिए आपको एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया गया है, आपके सीनियर्स ने आपको कुछ ऑर्डर्स दिए फॉलो करने के लिए, लेकिन गिवन कि आपका पोस्टिंग नया हुआ है वहाँ, आपके जो जूनियर्स हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप कैसे वो ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे? मैम पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है, मैं उन्हें रूल समझाऊंगा कि इसको फॉलो नहीं करने के कारण क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। मैं उन्हें एक पहले समझाऊंगा, उसके बाद स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूँगा, और जब स्पष्टीकरण का उनका जवाब आएगा, अगर मैं उनसे संतुष्ट नहीं होऊंगा तो अपने सीनियर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य इससे बाधित हो रहा है, नीचे वाले सबऑर्डिनेट। वो तो आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स को ये नहीं चाहिए, उनको तो आउटपुट चाहिए, जो उन्होंने काम किया है वो आप उनको पूरा करके चाहिए। जी मैम, अगर वो नहीं मानेंगे तो जो भी उससे रिलेटेड उनके ऊपर दंड से संबंधित कार्यवाही होगी, मैं उसकी जानकारी लेकर वो अग्रतर कार्य। अच्छा, आप बताइए कि अभी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट इंटरेस्ट है? पढ़ते हैं थोड़ा बहुत न्यूज़? थोड़ा बहुत। अच्छा, तो इस बार कितनी टीमें खेल रही हैं? अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है? वो किस टीम के कप्तान हैं? चेन्नई सुपर किंग्स। अच्छा, तो कौन सी दो नई टीम इस बार आई है, नहीं पता आपको? गैस कर सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं मालूम। गुजरात मुझे अंदाजा है। गुजरात और सॉरी। जो अभी आपने पढ़ा भी होगा इधर कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसमें जो भारत का स्टैंड है वो क्या है और आप उससे कितना सहमत हैं? सर, भारत का स्टैंड एक तो ये है कि पूरी तरह से रसिया का विरोध न किया जाए, और भारत ने ये माना है कि जो कार्रवाई की जा रही है रसिया की तरफ से, या जो युद्ध बढ़ रहा है उसको केवल वार्ता के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। और बूचा शहर में रसिया ने जो मानवाधिकार का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया, तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे जो वहाँ पे स्थायी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ज़ोरदार रूप से ये कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और रसिया को केवल वार्ता के राह पर आगे बढ़ना चाहिए। तो भारत सरकार के इस स्टैंड से मैं सहमत हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में इधर बहुत उथल पुथल हो रहा है, हम लोग का पड़ोसी देश है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, जब क्या सिचुएशन है अभी? सर, एक तो वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो जो पहले प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो आंदोलन के रूप में एक संगठित कह सकते हैं कि मूवमेंट चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में हुआ है, और इकॉनमी वहाँ की बहुत नीचे जा रही है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ वहाँ की गवर्नमेंट की थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ पाया, बहुत तेज़ी से बाहर भी इन्वेस्टमेंट जाता है, महंगाई भी बढ़ गई। अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग का एक और पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, तो इसके हालात के लिए किसी एक परिवार को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, क्या ये सही है? सर, क्योंकि उसी परिवार के लोग अहम जिम्मेदारियों को निभा रहे थे सरकार में,
जो अंतिम निर्णय लिया जा रहा था उसमें बड़ी भूमिका थी उनकी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ की जनता ही मानती है। कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ कौन से पोस्ट पे हैं कि वही लोग डिसीजन ले रहे हैं? सर, और मंत्रालयों का नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो शीर्ष पद पर थे प्रधानमंत्री राजपक्षे जी, उनके नाम को मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो निर्णय लिया उनका अहम योगदान था सर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में खास करके, और जो जैविक कृषि को वहाँ बढ़ावा दिया गया है इसमें। ठीक। एक तो आपका आई मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। आप काफ़ी हम्बल है और आपको नॉलेज भी है, तो वो दिख रहा है। पिच आप थोड़ा बड़ा ही आंसर देते हो, और आई कॉन्टैक्ट जो सवाल पूछ रहा है उस पर 85-90% उस पर रखिए। आपका बैकग्राउंड में या ऊपर या नीचे चला जा रहा है, दैट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए। बचे हुए जो 2 अदर पैनलिस्ट होंगे उनको भी थोड़ा बचाओ, आई कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, बाकी काफ़ी अच्छा आपका इंटरव्यू है, चिंता मत करिए, नर्वस मत होइए। जैसे एक तो लो पिच था, बाद में थोड़ा सा आपने बेटर किया, लेकिन शुरू में तो बहुत बुरा था, क्योंकि सर को रिपीटेडली बहुत एफर्ट मारना पड़ा आपको सुनने के लिए, और हम लोगों को भी। उसके बाद आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ये आगे पीछे आप कर रहे हैं, ये एकदम नहीं होना चाहिए। आपको अगर जब ऐसी प्रॉब्लम हो किसी को, तो अपना वैसे भी जो बैक है वो इसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, और अपने दोनों हैंड को आप ऐसे बांध लीजिए। जब आप यहाँ पे घुटने पे रख के फिक्स कर देंगे और सीना पूरा ऐसे खोल के बैठिए, फिर नहीं हिलिएगा। अगर ऐसे हाथ सब ढीला रहेगा तो एक तो बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ऐसे करना, ये अपराध की श्रेणी में है। कम से कम इंटरव्यू में बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आपका एंट्री अच्छा रहा, आप आंसर भी जो धीमे धीमे देते हैं, मतलब टू द पॉइंट, क्लियर आंसर रहते हैं, शब्द आपके क्लियर सुनाई देते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट जो सेंसिटाइजेशन का था, आप उस पर तैयार नहीं थे। ठीक है, आप बिल्कुल तैयार नहीं थे, आप ऐसे ही फटा मार रहे थे उसमें, तो वो तैयारी कर लीजिए। ठीक है, वैसे नहीं करना है। और जनरल वेग आंसर कि भाई गोली चलाते हैं आजकल, ये नाम बदल देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सोशियोलॉजी वो सब्जेक्ट ही नहीं है, अनलेस कोई स्टडी हुआ है। आप अपने से नहीं बोल सकते। एम.एन. श्रीनिवासन की ही बहुत सारी स्टडीज है सेंसिटाइजेशन पे। ठीक है, विधवा विवाह है, विधवा का विवाह नहीं होना है, एज ऑफ मैरिज है, एजुकेशन है, बहुत उसने एग्जाम्पल दिए, उसी को आप कोट करते रादर देन कि अपने से बोल दिए कि नाम को बंदूक चलाते हैं शादी में। अच्छा, आप क्लास और कास्ट का डिफरेंस भी आप बोलने में नहीं समझ पा रहे थे, उसको आप इंटरमिंगल कर रहे थे। ठीक है। जब सर ने बहुत इम्फेसाइज करके पूछा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इतना वो लोग नहीं एफर्ट करेंगे। हाँ, आप तो समझ जाएंगे कि आप ऐसे ही हैं। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बस आप बोले जा रहे हैं कुछ भी, जो वर्ड आ रहा है, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड यू आर जस्ट तो टेलिंग। क्योंकि आपने मैथ्स में किया है ऑनर्स, तो सोशियोलॉजी का जवाब देंगे तो ऐसे ही देंगे आप। ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है, बट आपको फिर भी अगर पूछ लिया तो गड़बड़ा जाएगा, आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, सोशियोलॉजी को मैंने अभी आधा ही पढ़ा है। देखो फिर हिलने लगे, जैसे ही बोलना शुरू किया फिर हिलने लगे, अब तक ठीक से बैठे थे। ये सर मैंने मार्क किया था, तो मुझे लगा कि यार इसको और बात करते नीचे देखते हो, ठीक है, आंसर देते हो नीचे देखते हो, हाँ, सीधे वहीं देखो। से होती है। अगर आंख में नहीं देख सकते यहाँ देखो, होठ हाँ, पर देखो, हाँ। ठीक है, बट सीधे देखो, यहाँ नहीं देखो। अब गाना भी गा रहे थे तो नीचे देख के गाना गा रहे थे, ऐसे ऐसे कर। ठीक है, मतलब ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हो जाएगा। देखो फिर नीचे देख रहे थे, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के बैठना। 8 दीजिए और एक दो और दीजिए। एक दो दीजिए, इंटरव्यू प्रैक्टिस करिए। ठीक ठीक है, है, डोंट लुक डाउन, फिर से अपने को बोलना है, कीप वर्बलाइजिंग योरसेल्फ। आपने से